बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाया देखो समझते हैं। मैंने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करवाया था बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमने आपको पहले इनहेरिटेंस के बारे में बताया, इसके बाद वेरिएशन के बारे में बताया क्या होते हैं, ठीक है, क्यों आते हैं। और ये भी एक बात वहां पर हुई थी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, वेरिएशन हिडन होते हैं ना, साइंटिस्ट ने ये कहा था। क्यों? क्योंकि हमेशा जो वेरिएशन आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, सेक्सुअल में नहीं आते। सेकंड मैंने आपको बताया था कि जो जेनेटिकली यानी कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था जेनेटिक्स को, किसने किया था, मेंडल ने। इसलिए हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्हें एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्हें किस पे किए थे, मटर के प्लांट पे। ये भी हमने बात करी थी, सही है। तो इन्हें जो मटर का प्लांट क्यों लिया था, क्योंकि ये कॉमन गार्डन भी होता है, इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, बाइसेक्सुअल भी होता है, सही है। और इसके बाद इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत सारे। 7 कलर ने देखे थे, जिसमें ने क्या किया था, सीड सीड कलर, पोजीशन, स्टेम हाइट, ये सब याद है, ये सब याद। इसके बाद ठीक है, पता है आपको, इसके बाद हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बेटा मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया था आपको कि उनने क्या लिया था, कि वो पेरेंटल जनरेशन हमेशा क्या ली थी, प्योर ली थी, सही है। जिसमें इन्होंने क्या लिया था, टॉल और ड्वार्फ। टॉल में क्या रहता है, कैपिटल डी, ड्वार्फ में क्या रहता है, स्मॉल डी। जो एप्पल जनरेशन आई थी वो कैसे आई थी, हेटेरोजाइगस कंडीशन आई थी। और जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, टॉल थे, जिसमें आया था कैपिटल डी, स्मॉल डी। इसके बाद यहाँ पे इन्हें ड्वार्फ वाला कैरेक्टर नहीं मिला था। इसके बाद इन्हें क्या करवाया, उसकी भी सेल्फिंग करवाई। और सेल्फिंग करवाने के बाद क्या आया कि हमें रेशियो मिला, जो 1 मिला, 3 टॉल थे, 1 क्या था, ड्वार्फ, फेनोटाइपिक में। और अगर जीनोटाइपिक की बात करें तो 1 to 1, पता है आपको इतना। इसके बाद हमने एक लॉ दिया था, इसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, कौन में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल डी होता है तो हमेशा क्या रहता है, ड्वार्फ, वो डोमिनेंट रहता है। तो यानी कि इसका कैरेक्टर शो होता है, वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और छिपा हुआ कैरेक्टर क्या होता है, रिसेसिव होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, वो ने एक फ्लावर था, डॉग फ्लावर से बोलते हैं, उसमें देखा था कि वहां पे 2 टाइप के फ्लावर आ रहे थे, एक रेड और एक व्हाइट। जब रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के बीच क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो उन्हें एप्पल जनरेशन में क्या मिले, पिंक फ्लावर। क्या मिले, पिंक फ्लावर मिले। ना तो रेड वाला था और ना ही व्हाइट वाला था। इसके बाद जब इन्हें सेल्फिंग करवाई तो क्या हुआ कि कुछ प्लांट्स में रेड मिले, कुछ क्या मिले, पिंक, और कुछ फ्लावर कैसे मिले, व्हाइट। पता है आपको इतना। यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो 1:2 रेशियो बनाया था, और फेनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, 1:2 ये मिला था। इसके बाद हमने देखा था कोडोमिनेंस। क्या देखा था, कोडोमिनेंस। वहां पे क्या हो रहा था कि अगर पेरेंट्स 1 है, पेरेंट्स 2 है, तो वहां पे एलिज होते हैं। अगर पेरेंट्स 1 के पास क्या है, आई ए है, पेरेंट्स बी के पास क्या है, आई बी है, तो दोनों ही पेरेंट्स का क्या हो रहा था, एलिल कैरेक्टर शो कर रहे थे अपना। और ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप आ रहा था वो क्या आ रहा था, ए। क्या आ रहा था, अच्छा आपको तो वैसे तो पता है कि हम लोग ब्लड ग्रुप होते हैं कैसे देखते हैं, पता है आपको। जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका मतलब हम कैसे पता लगाएंगे उसका ब्लड ग्रुप ए है, बताओ। मैं आपको बता दूंगा सर, ब्लड टेस्ट नहीं, जब हम लोग ए हमने पढ़ा था, ए सर्कुलेटिंग जो ह्यूमन जनरल पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाई थी आपको। तो मैंने कहा था ए बी ओ ग्रुपिंग थी, जो उसमें हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, क्या देखते हैं ब्लड में, एंटीबॉडी देखते हैं, एंटीजन देखते हैं। क्या देखते हैं, एंटीजन। मैंने कहा था जो आरबीसी की सरफेस होती है उस पे अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, ब्लड कौन सा होगा, ए। और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी वो कौन सी बनेगी, बी, सही है। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड कौन सा होगा, बी होगा। और एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, ए। ये सब आपको पता है, सही है, वो हमने पढ़ा था। इस बार पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं, बताओ बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव, आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव, अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगी तो पॉजिटिव, एब्सेंट है तो नेगेटिव। ये सब हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको ये बताया था कि 80% लोग जो होते हैं उनमें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। कौन सा होता है, पॉजिटिव। लगभग पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बहुत कम होता है, ठीक है। ये बताया था। वहां पे ऐसे कंडीशन दी थी, कौन सी थी, जो मिसमैचिंग से होती है बच्चे में, उसे मैंने अच्छा डिटेल में बताया। ब्लड ग्रुप मिसमैच होता है माता का बच्चे का, तो कौन चीज होती है बेटा, पढ़ नहीं रहा मुझे लग रहा है, ऐसे ही खाली। हाँ बताओ, ये सब बातें आपको बताओ ना, ये नॉर्मल बातें हैं, पीछे का सब भूल जाते हो आप लोग, याद करो। जैसे मैंने कहा था कि ये या तो माता क्या हो, गैप ले ले, या हमेशा अपनी लड़की देखने जाओ तो पॉजिटिव देखना, कहां पर लोग पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर मिसमैच हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और इसी का नाम बताओ, क्या होता है बताओ। ई से नहीं, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बताया ना आपको, चलो ठीक।
बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे डाई हैबिट क्लॉज। तो आपको हेडिंग डालो इनहेरिटेंस ऑफ यूनिट। क्या डालो? चलिए तू इतना ही डाल हेडिंग डालो इनहेरिटेंस ऑफ यूनिट या हेडिंग डालो डाई हैबिट क्लॉज। डाल दिया? मार्कर है एक ही मार्कर है। तब तक आप रीडिंग कर दो, बातें मत करो बेटा, पढ़ाई कर दो। अभी राइटर क्लास में बेटा ऐसे ना रहे कोई राइटर क्लास में मतलब क्या होता है आरबीसी का और बेटा का वर्क नहीं होगा। मेला देखा है? देखा आजकल मेला देखा है यहाँ का? बाहर से देख लेते हो? अभी अगर किसी ऊँट देखना हो देखा ना बाहर बैठे थे यहाँ पे। अकेले भी किधर देखो अकेले दिख रही थी कुछ लेने गई होगी यार। डर गई थी क्या? चलो बेटा ये हेडिंग डालो और ये डालो दही हैबिट क्लॉज। क्या डालो? देखो यहाँ पे हम समझते हैं, बातें मत करो बेटा, आप डाई हैबिट क्लॉज समझ लो ठीक है ध्यान से, एक बार क्लियर हो जाएगा। देखो पहली बात तो मैंने आपको बता रहा था कि डाई हैबिट क्लॉज होता है और मोनो हैबिट क्लॉज, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेटा मोनो हैबिट क्लॉज का मतलब होता है कि दूसरा नाम क्या होता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वहां पे क्या लिया था उन्होंने? एक कैरेक्टर लिया था। क्या लिया था? एक कोई कैरेक्टर ले लिया, उसको लेके उन्होंने क्या करवाया? एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो रिजल्ट आया बताया। उनने डाई हैबिट क्लॉज का मतलब था मैटर का, उनने क्यों करवाया? यहाँ पे दो कैरेक्टर को लिया। क्या लिया? और उनका मुझे लगता है ये मानना था कि बोलो मत, उनका ये मानना था कि डाई हैबिट क्लॉज क्यों करवाना है। जो उनका ये मानना था कि अगर मैं दो कैरेक्टर ले रहा हूँ ठीक है, एक तरफ दो कैरेक्टर डोमिनेट के लूंगा, एक तरफ क्या लूंगा? रिसेसिव, यानी कि पेरेंट्स 1 डोमिनेट और पेरेंट्स 2 रिसेसिव, कोई हो सकता है। उनका ये मानना था, मैंने आपको कल भी बताया था कि क्या एक कैरेक्टर जो होता है वो दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंस रहता है या नहीं रहता है। मतलब जैसे आपको पता होगा देखो फादर और मदर होते हैं, सही है। अगर फादर के दो कैरेक्टर हैं और मदर के दो कैरेक्टर डिफरेंस हैं, तो क्या जो बच्चे होंगे वो अगर जैसे सपोज मानो कि फादर जो है वो गड्ढे हैं, कैसे हैं? गड्ढे हैं, और कैसे हैं? काले हैं, सपोज मान लो, और मम्मी कैसी लंबी है गोरी है, सही है। तो क्या जो बच्चा होगा, ध्यान रखना, जो बच्चे होंगे वो क्या गंठा वाला जो होगा वो काला ही होगा नहीं, या फिर जो लंबा वाला बच्चा होगा वो गोरा ही होगा। उनका ये मान के एक्सपेरिमेंट करना था कौन सा? डाई हैबिट क्लॉज। इसीलिए उन्होंने क्या लिया? दो कैरेक्टर को लिया और उन्होंने देखा कि अगर मैं जैसे मान लिया सपोज राउंड, एक तरफ क्या लोगे? राउंड येलो, एक तरफ क्या लोगे? रिंकल और ग्रीन, क्योंकि इन्हें सीड कर लिया था और सीड सेप ली थी, ठीक है। तो इन्हें देखा था कि जो राउंड वाला है, एक तरफ क्या लिया? राउंड येलो लिया, तो राउंड येलो तो मिल रहे थे लेकिन राउंड के साथ बेटा ग्रीन भी मिल रहे थे। और इन्होंने देखा कि रिंकल्ड ग्रीन था, एक तरफ दिया था, तो रिंकल्ड के साथ क्या मिल रहा था? येलो। इसके बाद मैंने डाई हैबिट क्लॉज के बाद एक लॉ भी दिया जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोई भी जो दो कैरेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। जरूरी नहीं है कि आप अगर गंठे हो तो आपका और गोरे हो तो आपका बच्चा जो लंबा होगा वो गोरा नहीं होगा, वो गोरा भी हो सकता है, वो काला भी हो सकता है, सही है। कोई जो दो कैरेक्टर होते हैं वो एक दूसरे से कैसे रहते हैं? इंडिपेंडेंट शो करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। अच्छा तो ये बताएगा कि जेनेटिक्स आपने पहले पढ़ी थी, तो बताओ इसका एक्सेप्शन कैसे हो सकता है, उल्टा क्या हो सकता है इसका? वैसे मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, मुझे अभी से नहीं पूछ सकता मैं, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा है तो बताओ। जैसे मैं कह रहा हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है कि दोनों कैरेक्टर क्या रहते हैं? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट शो करते हैं कोई दो कैरेक्टर, लेकिन एक दूसरे से डिपेंडेंट कौन से केस में शो करते हैं? बताओ बताओ, आपने बताया बेटा, आपने लिंकेज का नाम सुना है? लिंकेज, जब लिंकेज हो रही होती है तो क्या होता है? एक कैरेक्टर के साथ दूसरा कैरेक्टर फ्री मिल जाता है, वो हम लोग अगली बात करेंगे। अभी जैसे मैं खाली समझा रहा हूँ आपको। तो बेटा ये बताओ, हम लोग डाई हैबिट क्लॉज पढ़े, ठीक है, पहले आप लोग समझो, इसके बाद हम लोग
पढ़ते हैं, ठीक है। पहले समझो इसको लिखना आराम से। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डायहाइब्रिड क्रॉस। देखो यहाँ पे देखो आपको, अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, ये क्या बोल रहा है मैं, तो देखो बेटा यहाँ पे देखो आपको, देखो इन्हें क्या कहते हैं यहाँ पे सीट शेप की थी और क्या लगा सीट कलर की। तो आपको पता है सीट शेप की अगर हम बात करें तो बताओ डोमिनेंट में क्या होता है, राउंड होता है, और उधर क्या होता है रिंग। और सीट कलर की बात करें तो क्या होता है बताओ, देखो आपको पता है इधर हम लेंगे राउंड और ये क्या लेंगे ग्रीन, पता है आपको राउंड और रिंग कलर, और इधर क्या लेंगे येलो ग्रीन, पता है आपको। देखो यहाँ पे इन्हें येलो के लिए कैपिटल वाई लिया है और इन्हें उसके लिए ग्रीन के लिए क्या है स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और यहाँ पे बेटा अगर सीट शेप की बात करें तो राउंड के लिए क्या है कैपिटल आर, और इसके लिए रिंग के लिए क्या लिया स्मॉल आर, इतना आपको पता है, ठीक है। अब देखो अगर हम पेरेंटल जनरेशन देखेंगे, देखो कभी वैसे ही करना है जैसे हमने मोनोड क्रॉस किया था, यहाँ पे देखो अगर हम पेरेंटल जनरेशन देखें तो यहाँ पे तुम क्या लोगे, ये तो लोगे बताओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये तरफ क्या लोगे स्मॉल आर, ये तो लोगे बताओ F1 जनरेशन में, वो F1 सॉरी पेरेंटल जनरेशन में, ठीक है। इसके गैमेट्स बनाओगे तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा, और इधर क्या बनेगा ये तो बनेगा, इतना क्लियर है आपको। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट करवा दे रहा हूँ, क्रॉस करवाने की जरूरत नहीं है, आपको बच्चा बताएगा बताओ F1 जनरेशन में कौन सी कंडीशन आएगी, हेटेरोजाइगस आएगी, बताओ F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस आती है, जैसे मोनोहेटेरोसाइट वहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, लेकिन प्लांट्स कौन से थे, टॉल थे। ऐसे देखो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, क्रॉस नहीं करवा रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे बेटा यही तो आएगा बताओ, ये नहीं आएगा बताओ, ये देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन है और ये कैसे प्लांट है राउंड, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे क्या बताओ तुम्हें रिसेसिव वाली कंडीशन मिलेगी, बताओ नहीं मिलेगी ना, जैसे हमने मोनोहेटेरोस में भी नहीं मिली, वहां पे क्या F1 जनरेशन में बताओ द्वार वाले प्लांट मिले थे क्या, नहीं मिले थे, तो यहाँ पे भी हमें नहीं मिलना है। यहाँ तक बात समझ गए बताओ, सब लोग क्लियर है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी बेटा वो आएगी हेटेरोजाइगस, और डोमिनेंट केस होता है, ये कौन सी कंडीशन है F1, क्या है बेटा F1। यहाँ तक हम क्लियर है, समझ लो क्लियर होगा बेटा। देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस इसलिए नहीं करवाया, काम करवाओगे तो करवा लेना, यही आएगा। मेनली क्या होता है कि आपको पता है गैमेट बना लिया हमने, ये F1 जनरेशन में आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलती है, हमेशा मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यहाँ पे बेटा एक बात और ध्यान रखो, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, यहाँ पे हमें रिसेसिव वाला केस अभी नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें प्लांट कैसा मिल गया बताओ राउंड येलो, और रिंकल ग्रीन नहीं मिलेगा, तभी तो सेल्फिंग करवाएंगे हम लोग। तो बेटा इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सेल्फिंग होगा, और आपको क्या बनाने पड़ेंगे पहले गैमेट्स, क्या बनाने पड़ेंगे गैमेट्स। अब देखो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, ऐसे बना दे रहा हूँ। पहली बात तो आप 12th एग्जाम में जो दे रहे हो तो आपको बनाने के लिए पड़ेगा, आपको क्वेश्चन आएगा, आपको कंडीशन ध्यान रखो पहले, और मैं गैमेट्स बनाने का तरीका बताऊं, जो सिंपली ध्यान रखना है। एक तरफ आप लोग कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे लिख लोगे, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बेटा यही गैमेट्स बनेंगे। क्या मैंने किया, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तरफ लोग कैपिटल वाई एक तरफ लोग स्मॉल वाई कर लोगे इतना। ये क्या है, ये गैमेट्स क्या है। अब हम इन गैमेट्स का, अब चाहे मेल के मानो चाहे फीमेल के मानो, और हम इनका क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, क्या कराएंगे क्रॉस। तो आप लोग क्रॉस कराओगे तो इतना संभव नहीं है कि आप लोग उस तरीके से करवा सको, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मेथड यूज करना पड़ेगा, परमेनेंट स्क्वायर। तो ये तो क्या होगा गैमेट होगा, क्या होगा गैमेट। पहले ये बताओ सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। चलो अब देखो इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, सही है, इधर बना दे रहा हूं। तो आप लोग क्या करो, 4 के बॉक्स बनाना, सही है। एक तरफ लिख लो मेल के लिए, एक तरफ क्या लिख लो फीमेल।
चलो बेटा एक तरफ क्या लिखा बताओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये तो था स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर, ये तो क्या मिक्स साइन। अब इधर देखो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई वही वही लिखो, लिख लो तो समझ गए। एक तरफ मेल गैमेट एक तरफ फीमेल। अब इसे क्रॉस कराओगे तो बताओ कैसे, यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये तो आएगा, यहाँ पे देखो क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ। ये समझ में आ रहा होगा, सही है। इस वाले बॉक्स में इसका और इसका कराएंगे, इस वाले बॉक्स में इसका और इसका कराएंगे। क्रॉस तो वैसे हो रहा है जैसे आपने मोनो ऐड किया था वैसे ये करो। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो आएगा। लिखने ऐसे करके हाँ। तो सारे कर लेना। देखो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल आर कैपिटल आर। अच्छा हाँ। ये तो आएगा नहीं सर, ये कर देना सारे बॉक्स में। ये देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये तो आएगा। हाँ। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वो स्मॉल वाई नहीं होता, स्मॉल वाई ये क्या है दो दिख रही है। कैपिटल आर स्मॉल वाई सही है। हाँ। बेटा ये कंडीशन आ गई, ठीक है। ये आ गए, ये तो हमने क्या करवा दिया, क्रॉस करा दिए। अब बेटा एक बात बताओ, मैं जैसे बच्चे से पूछूंगा वैसे आएगा, ठीक है। हाँ। अभी लिखो मत, देखने का टाइम मत करो। ये बताओ ये वाला प्लांट है जो कैसा होगा, कौन बताएगा? ये बताएगा राउंड येलो, कैसा आएगा राउंड येलो। अच्छा ये बताओ ये कौन, ये बताएगी बरसात। बताओ ये वाला प्लांट कैसा होगा, ये वाला ये रिंकिल डियर, अरे तुमसे नहीं पूछ रहा बेटा, कैसा होगा ये आपको समझ में आ रहा है, बताओ कैसे होगा। हाँ सर। ये तो बताया डोमिनेंट सेल देख लो आप लोग। देखो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैसा होगा बताओ, रिंकल्ड येलो क्योंकि यहाँ देखो स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड होगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब ये दो होगा, Yellow। क्योंकि डोमिनेंट केस होता है हमेशा। अच्छा ये बताओ ये वाला कब होगा, तुम बताओ तुम ना वो हाँ बताओ। अरे क्योंकि स्मॉल वाई है तो क्या होगा, ग्रीन होगा स्मॉल वाई और यहाँ पे स्मॉल आर तो रिंकल्ड होगा। क्योंकि बेटा मैंने केस यहाँ पे लिख दिया, देखो स्मॉल वाई के लिए क्या लिया है, ग्रीन लिया है और इसके लिए क्या लिया है, इसके लिए येलो लिया है और इसके लिए क्या लिया है, राउंड लिया है इसके लिए। ये तो आपको पता है बेटा डोमिनेंट केस है, रिसेसिव केस ये तो आपको पता है। अब देखो कितना क्लियर है। अब देखो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने क्रॉस करवा दिए और हमको ये क्या मिले, प्लांट्स मिले। अब यहाँ पे देखो समझते हैं, मैंने आपसे कहा था कि एक केस में हमने राउंड येलो लिया था और एक केस में क्या लिया था, रिंकल्ड ग्रीन। तो पहले तो हम लोग राउंड येलो लिख लेना है, एक तरफ लिख लिया मैंने और एक तरफ लिख लेना है क्या बेटा, रिंकल्ड ग्रीन। अब हम ये देखेंगे कि इसके अलावा क्या हमें प्लांट्स मिलेंगे, अगर मिलते हैं मिलेंगे, पहली बात तो मिलेंगे क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर ने दिया था और इन्होंने कहा था कि कोई भी क्या होता है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर डिपेंडेंस वो नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो राउंड के साथ और क्या मिलेंगे हमें, ग्रीन भी मिलेंगे और यहाँ पर रिंकल के साथ और क्या मिलेंगे बेटा, येलो। ये बात आप लोग समझ गए थी, ये तो मैंने लिखा है। अब देखते हैं हम लोग कितने प्लांट कौन से हैं, जैसे देखो बेटा ये बताओ ये कौन सा है बताओ। पहली बात तो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, अगर आप ऐसे ट्रायंगल बनाओगे तो जितने भी आएंगे राउंड येलो वो सारे राउंड येलो होंगे, हैं राउंड येलो। देखो हैं कि वैसे ही मैं कर रहा हूँ, हैं
तो ये कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये राउंड एरो है देखो। तो ये कितने हो गए? 9 हो गए। अब देखो राउंड ग्रीन की बात, राउंड पहले करना है, रिंकल एरो की बात किसमें करना है? देखो फिर से ट्रायंगल बनना होगा। देखो रिंकल एरो ट्रायंगल होगा, लेकिन ये वाला छोड़ देना, बीच वाला केस यहाँ पे आना। इससे क्यों ट्रायंगल बना रहे नहीं बन रहा है? देखो ये वाला बनेगा, ये बनने क्या? अरे ट्रायंगल कोनों में देखो बन गया सर। बन जाएगा। तो ये कितने आने? तो 3 रिंकल एरो कितने आए? लिख रहा हूँ। सही है, आप बन जाएगा। देखो ये देखो बन रहा है। ये क्या बन गया सर? अब ये कौन सा है बताओ? राउंड ग्रीन। ये देखो राउंड ग्रीन नहीं है, तो ये 3 आ गए। फिर भी क्या बन गया? अब देखो ये क्या होता है बेटा? रिंकल ग्रीन। अब ये ट्रायंगल बना दो यार, तो इसमें मान क्या करोगे? मतलब जरूरी है क्या ट्रायंगल? तो बेटा मैं समझा दूंगा इसको। अब यहाँ पे क्या है? 1। ये रेशियो कितना आ गया बताओ? 9 रेशियो 3 रेशियो 5। अब देखो क्वेश्चन, अब एक बात सुनो, अब क्वेश्चन नीट में कैसे पूछेगा? अगर मैं सही लेवल का पूछा तो, और नॉर्मल पूछेगा तो पूछ भी सकता है। वो रेशियो पूछेगा, ये पूछेगा बस खाली। हाँ मैं पता करो नीट में बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं। वो ये तक पूछेगा डायोड टॉस का रेशियो बताओ, या वो पूछेगा बताओ, अगर उसने सही क्वेश्चन आया तो पता क्या क्या पूछ सकता है? वो यूनिट नहीं पूछेगा, वो पता है क्या पूछेगा? वो ये पूछे तो कोई रेशियो पता है कौन सा है? फिनोटाइप। कौन सा है? फिनोटाइप। इसका जीनोटाइप का भी पूछा नहीं जाता है। देखो देखो होता है 121। लेकिन जो जीनोटाइप का रेशियो बहुत बड़ा होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हो सकता है? देखो इधर देखो, वो ये पूछ लेगा जो नया कॉम्बिनेशन मिला है। देखो राउंड एरो लिया था और रिंकल ग्रीन लिया था, लेकिन राउंड के साथ ग्रीन और रिंकल के साथ येलो, उसका रेशियो क्या होगा? 6/16। उसका रेशियो क्या होगा बताओ? 1:1, क्योंकि हमें जो नए मिले वो 3:3 में मिले। तो इसका क्या आएगा? 1:1। अगर उसने अच्छा क्वेश्चन बनाया तो ये भी बात हो सकता है, इससे और बकाया कोई बात नहीं मिलेगा। समझ गए आप लोग? तो ये वाला क्रॉस समझ गया? बताओ डायरेक्ट क्रॉस समझ गए? सही है। इसके नीचे मैं आपको जीनोटाइप का रेशियो भी लिखवा दूंगा, ठीक है? अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है अंदर से तो वैसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? तो आप लोग बेटा यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से लिखो, फिर मैं एक बार समझा दूंगा, ठीक है? देखो इधर से यहाँ पे बस हमको नया कॉम्बिनेशन मिला, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा नहीं। अगर बनाएगा अच्छा क्वेश्चन तो वैसे तो कोई बात ही नहीं है। बोल आप मेरा देखना है क्या? आराम से बनाओ, गलती मत करना, ठीक है? पूरा टाइम है आपको। बहुत टाइम ये लिखने के लिए आराम से। और बेटा जिसको आता है ना, तो आप लोग क्या किया, लर्न कॉपी अपने आप बना के देख रहे हो एक बार, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? और मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि आप लोग कितना भी आपको कोई चैप्टर तैयार हो, लेकिन आप अगर नया दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। ये हकीकत है, 100% बात सही है। तो आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा किया अच्छा बजा रहे हैं। डांस हो रहा था, कल मैंने एक वीडियो देखी थी। कल डांस था ही नहीं। वो ऐसे देखी थी, वो लैट वैट पकड़ के ऐसे पुरानी कितनी पुरानी है? वो तो 24 हो गया। बस जो शुरुआत होता था। अच्छा
बड़ा बोरिंग लगता है। बार-बार वही कपड़े ले रहे हैं। वही चली आ रही है। ये आपकी दोस्त में बैठी थी, मुझे बैठी थी कर रहे हो। कहाँ देखो तो? अरे यहाँ पे मेले में कहाँ गायब बैठी थी? ऊँट पे। ऊँट पे तो मैं बैठी नहीं, मैं जरूर में बैठी हूँ। वो बात अलग है कि ऊँट आरती के पास खुदा है नहीं वीडियो। ए बेटा देख लो आप पहले। मुझे देखा था, मैं कहा नहीं आई। सो द्वारका गए थे। कहाँ? द्वारका गए थे। नहीं तो ऐसे घूमने गए थे। अच्छा सर तो वहाँ गए थे दिल्ली घूमने। तो मैं कहता था दिल्ली आया। क्यों मेरे आपको बता रहा था मैं। हाँ वो क्या ना थोड़ी बहुत भविष्यवाणी हम भी कर देते हैं ऐसी वाली जैसी आपको आती है वही वाली जैसे आप उसमें भविष्यवाणी कर रहे थे वही वाली मुझे भी आती है उस दिन आपने मुझे पहले बता दिया था। हाँ वही वाली मुझे भी आती है बेटा आपके पास टाइम बहुत कम है, मेहनत करो ठीक है अच्छे से। अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी आ रहा है। ये तो लगवाने रास्ते रहती है, पढ़ाई नहीं करती है। अरे यार क्या पढ़ाई की खबर बक्का नहीं। फिर तुम कई बार करते थे आइसक्रीम करते हैं, एक दिन पहले पूरा वैसे पढ़ लिया। सर इसमें तो ये भी नहीं होगा देखो नीट में ऐसा नहीं सकता बेटा, ध्यान रखना। नीट में बेटा आपके हर घंटे की मेहनत काउंट होती है, हर घंटे की। तब फाइनली आप 90 क्वेश्चन कर पाओगे बायोलॉजी के, 45 केमिस्ट्री के, 45 फिजिक्स। अगर उसमें से अगर आपने 1 घंटा बर्बाद किया है तो आपका नीट सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग मेहनत कर लो अच्छे से। अच्छा ये मेरा अच्छा लगता है ना, ये मेरा अच्छा लगता है। रमा बोला नहीं लगा था मुझे कार्तिक मेला नहीं पड़ा है। नहीं सर मैं गई नहीं, मैं पहली बार रोटरी वाले में गई हूँ। पहली बार रोटरी वाले में गई हूँ। मेला जाना चाहिए, अच्छा लगता है। लेकिन मैं नहीं आता, बेटा मुझे उम्र नहीं आता। अब यहाँ अपने हम लोग पीढ़ी गाँव में ही कर रहा हूँ पूरा
फाइनल है। हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन मॉडलिंग हमारे पास नहीं पास करके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास सारे झूले फ्री में झूले थे सर। ये लीजिए देखिए दो और ये कितने रुपए का मिलता है? 100 रुपए का? नहीं तुम लोग जानना होता है कि अच्छा वैसे मेला का पास वो है कितने का? 20 रुपए चाहिए तो क्या करना पास लेके? ये झूला तो 50 सर झूले के पास तो अलग से है। तो आप तुम्हें कहाँ मिल गया? मेरे भैया है वो ट्रैफिक पुलिस। अच्छा तुम इसीलिए मेरा देखने आए थे तेरी वीडियो। और क्या? अरे झूले के कौन पैसे सर झूले के कौन पैसे वेस्ट करता है? और खाने की बात थी। खाने के नहीं पास होते हैं, खाने के पास खाने के पास नहीं होते। सारी चली जाती खाने सामने डाल सर फूड के ही पास है। फूड के ही पास है। अरे नहीं खाने के खाने के लिए सर खाने के पास नहीं, सर फूड के ऊपर हाथ ही बैठते हैं। केवल झूले के हम लोग जा सकते हैं, कौन वेस्ट करेगा? सही है। बेटा ये बताओ यहाँ पे लिख लिया तुमने? लिख दिया तुमने? ये समझाएं दोबारा? नहीं हाँ सर जीनो टैक्सेशन अभी नहीं। मान लो बेटा यहाँ पे देखो आप लोग, मैंने आपको डायरेक्ट क्रॉस पढ़ाया था। अब समझ लो बेटा बात। डायरेक्ट क्रॉस में देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे? दो कैरेक्टर को लेंगे। तो ये इन्हें क्या कहता है? सीट कलर और सीट शेप। सीट कलर आपको पता है डोमिनेंट में येलो होता है और रिसेसिव में क्या होता है? ग्रीन होता है। पता है आपको? सीट जो शेप होती है वो राउंड और रिंकल। इन्हें ले लिया बेटा। इन्हें गैमेट्स बनाएंगे पैरेंट जनरेशन की। इसके बाद अगर आप F1 जनरेशन करोगे तो हमेशा आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलेगी। कौन सी मिलेगी? और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? राउंड येलो। ये तो आएगा क्योंकि यहाँ पर लिंकेज कंडीशन नहीं होगी, छिपी हुई होगी। तो इसके बाद सेल पे कराओगे तो फिर से गैमेट बनाओगे और गैमेट बनाओगे तो सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया है कि आप क्या करो? कैपिटल आर स्मॉल आर लिखो, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और इसके बाद क्या करो? पन्ने डिपार्टमेंट का क्रॉस करवा दो। और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो रेशियो आएगा फिनोटाइपिक कौन? फिनोटाइपिक कितना आया? 9:3:1 और जीनोटाइपिक कितना आएगा? वो अभी हम लोग लिखेंगे, ठीक है? वो बड़ा है। तो आप लोग ये समझ के बताओ ये क्लियर हुआ? तो कोई बात नहीं निकालो। इसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो। देखो देखो आप ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बेटा देखो बात मत करो। आप ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट deals with two heritable character deals with two character at the same time is called a dihabet cross। इसे क्या बोलते हैं? is called a dihabet cross। देखिए बेटा यहाँ पे जीनोटाइप को जीनोटाइपिक लिखो ऐसे ऐड करो जीनोटाइपिक लिखो डायहेब्रिड क्रॉस। लेकिन आप जीनोटाइपिक लिखो 1:, ऐसे लिखो जीनोटाइपिक लिखो जीनोटाइपिक लिखो उसके बाद लिखो 1:2 रेशियो। अरे मैं ऐसे नंबर बोल दूं आप लोग रिसीव करना। देखो 12:24 12:24 12:1
12 24 12 12 1 हाँ बेटा देखो 12 24 12 12 1 लिख लिया। अब बीच में लिखो खाना ये याद मत करना जुड़ा है बहुत बड़ा है ठीक है आपको खाली हाँ मोबाइल नंबर दे आपसे ले लिया। इसके बाद एक पॉइंट लिखो और लिखा बेटा बात देखो गैमीट और देखो वन कैरेक्टर कंबाइन ऑब्लिक करके लिखो असॉल्ट ASSORT assault with gamete of any other character independently लिया। और इसी को इन्होंने दिया था डेटा के लिए वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिख लिया। तो अब आप लोग हेडिंग डालो बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बेटा दो। इसे पता हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ा होगा हमने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लिखा है। And the law of independent assortment आप देखो ये समझो देखो जब मोनो हेड टॉप हुआ था तब उन्होंने लॉ कौन सा दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस पता है आपको और दूसरा लॉ कौन दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पता है आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस किसके एक्शन में थे लॉ ऑफ डोमिनेंस पहली बात। सेकंड जब हमने डायहैबिट टॉप ने दिया तो इन्हें लॉ दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये सिंपली इन्हें बताया था कि जो एक कैरेक्टर होता है वो दूसरे कैरेक्टर से क्या रहता है इंडिपेंडेंस शो करता है। क्या शो करता है इंडिपेंडेंस शो करता है क्योंकि यहाँ पे हमने लिया था राउंड येलो देखिए यहाँ पे क्या मिला था बेटा राउंड ग्रीन भी मिला था और रिंकल ग्रीन लिया था तो रिंकल येलो भी मिला था। इसका मतलब यह है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से क्या शो करता है इंडिपेंडेंट। तो देखो इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर्मूला देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो मैं उसके बाद ज्यादा रही गाने की ना इसकी इधर कमा रही है ऐसा हो रहा है उधर ध्यान मत दो इधर ध्यान दो सही है। और पढ़ाई के टाइम पे आप लोगों को कितनी भी दूसरी आवाज आती है ना लेकिन आप लोग वो कंटिन्यू मत करो अपना पढ़ाई ध्यान दिया करो सीधे ठीक है। तो देखो एक अपने और आता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलील्स ऑफ टू पेयर two pair of trait trait का मतलब क्या होता है कोई भी कैरेक्टर trait separate independently मैंने बोला बेटा the alleles of two pair of trait separate independently separate कैसे आते हैं independently of each other during gamete formation इसके बाद देखो during gamete formation and get randomly
rearrange in offspring, rearrange in offspring वही है बच्चे वाला, at time of fertilization, at time of fertilization इसके बाद देखो producing both parents and new combination of trait, producing both parents and new combination of trait, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट। बेटा देखो यहाँ पे सिंपली बात समझ लो आप लोगों को जब साफ साफ पता है कि पापा की भी हैप्लॉइड सेल होती है, मम्मी की भी हैप्लॉइड सेल होती है, यानी कि वन साइड ऑफ क्रोमोसोम पापा का आता है, वन साइड ऑफ क्रोमोसोम मम्मी से आता है। जब दोनों सेल मिलती है तो क्या सेल बनती है? डिप्लॉइड बनती है। कैसे बनती है? डिप्लॉइड। तो हमेशा 100% बेटा ये बात सही है कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या होगा? डिफरेंस होगा। सही है, क्योंकि दोनों की सेल से ही तो हमारा डीएनए बना है भाई, फादर के भी और मदर के भी। आपको चाहे टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है, डीएनए टेस्ट होता है। तो पापा मम्मी के से ही हमारा क्या बना है? डीएनए बना है। और जब डीएनए पापा मम्मी दोनों को मिला के बनाए तो कैरेक्टर इनके कैसे आएंगे? तो वहां पर बात ही नहीं बनती ऐसी कि दो कैरेक्टर कैसे रहेंगे? सेपरेट तो होंगे 100% होंगे। जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बताओ क्या वहां पे सेल जो अगर क्या सेल वहां मिक्स होता है? क्या नहीं होता है। यानी कैरेट अगर सेल डिप्लॉइड है डिप्लॉइड से बन जाएगा और हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड से बन जाएगा, पहली बात। और वहां पे बेटा हमेशा बाई पेरेंट नहीं होता, वो कैसा होता है? एक ही पेरेंट्स का डीएनए आता है, तो वहां पे कॉम्बिनेशन बनने के नए चांस ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कितने पेरेंट्स का होता है? दो पेरेंट्स का। अगर यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स का होता तो वहां थोड़े चांस थे। लेकिन एक बात होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा यूनिपेरेंटल होता है। क्योंकि आपको मैंने हर्माफ्रोडाइट बहुत सारे एनिमल के नाम बताए हैं जो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स दोनों क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। आपको बताइए सब बातें क्लियर है बेटा? ये इसका एक्सेप्शन लिख लो आपको, लिंकेज। एक्सेप्शन लिख लो, लिंकेज। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है ना सर? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कोई एक्सेप्शन ना वो तो होता है, सेग्रीगेट तो होंगे क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ा है बेटा कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा एलील क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। सही है, ऐसा हो नहीं सकता गैमेट का फॉर्मेशन हो और एलील सेपरेट ना हो। कभी आपने डिप्लॉइड गैमेट देखे क्या? कि डिप्लॉइड दोनों के तो प्लाइड हो जाएगी, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, यहाँ पे होता है। लिंकेज का मतलब थोड़ा बता दूं। लिंकेज का मतलब होता है जैसे आपके दोस्त हो होता है, क्या हो? कोई दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, तो अगर किसी को एक नंबर लगती है तो दूसरे को लगती है, लगती है और ना लगती है, लेकिन लगती है रात में ड्यूटी कहते हैं नहीं यार। और साथ में क्यों जाता है? क्या वो वहां जाके पलट ना करे, खड़ा रहे करे, लेकिन वो जाएगा। तो वही लिंकेज होता है। लिंकेज मतलब होता है जब आपके कोई दो जीन्स जब सेम क्रोमोसोम पे पास होते हैं तो वो क्या शो करते हैं? लिंकेज। जब एक आपको पता होगा वहां पे जब वो होता है म्यूटेशन होता है तो वहां पे क्या होता है? क्रॉसिंग होगा। तो जब एक जीन जाएगा तो साथ में क्या तरफ जाएगा, और इसीलिए लिंकेज एक इसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। क्लियर हुआ इतना? चलो अब बेटा आप लोग एक हेडिंग डालो, फेलियर ऑफ मेंडल। मेंडल फेल क्यों हुआ इस टाइम? हेडिंग डालो, फेलियर ऑफ मेंडल। मेंडल हेडिंग डालो, फेलियर ऑफ मेंडल। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, जब मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स से हमने नवाजा है, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग बोलते हैं, तो उस टाइम वो फेल क्यों हो गए? ये उन्हें बाद में पता लगा। उन्हें क्या लगा? वो तो मर गए, लेकिन हम लोगों को पता लगा कि फादर है किसके? जेनेटिक्स के। उस टाइम बहुत सारे रीजन थे कि उनका जो बर्थ था वो पब्लिश नहीं हो पाया। पब्लिश का मतलब क्या होता है? अभी आप लोग कोई छोटा सा काम कर दो, सही? छोटा सा काम क्या बताऊं मैं? अभी शिल्पा शेट्टी ने वो आलू के बैगन के भरता बनाया, बैगन तोड़ रही होगी, तो यहाँ तक पता लग गया कि शिल्पा शेट्टी ने बनाया बैगन के भरते। तो सोचो इतना ज्यादा पब्लिक एक्टिव रहती है, पता है आपको? अभी रोहित शर्मा अगर रोहित शर्मा चप्पल में बाहर आ जाए अपने घर से तो तुरंत आम पता लग जाएगा रोहित शर्मा आज निकले चप्पल से।
वही तो बता रहा हूँ, पब्लिसिटी नहीं आता है। अभी आप सही से कोई काम कर दो, खाली रोड पे खड़े जाओ 10 मिनट के लिए, आप कल अखबार में आ जाओगे कि आपने रोड पे खड़े हो गए, पूरा जाम कर दिया, फालतू में कोई काम नहीं था उसका। तो क्या होता है, ये सब क्या है पब्लिसिटी। उस टाइम ऐसा कोई नहीं था कि आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, प्रूफ हो जाए कि आप या फिर पब्लिश करना जल्दी। तो ये सब कारण थे, कई सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा, तो आप लोग लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट देखो, मेंटल पब्लिश्ड, देखो अभी क्या करता है सर जी, गेम नोट आ गया, सॉरी। देखो मेंटल पब्लिश्ड, गेम खेलो आराम से बेटा, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी तुम्हारी गेम खेल के। रैंक का मतलब पता क्या होता है, इसमें भी रैंक होती है पबजी में, फर्स्ट रैंक नहीं, पबजी में ना तुम वो बन जाओगे, अरे क्या बोलते हैं, सिल्वर पे सिल्वर पकड़ लोगे। रैंक को क्या बोलते हैं, रैंक पुश करना क्या होता है, रैंक होती है हाँ, एक और होता है, वो कहता है कि हम कॉन्कर नहीं बन जाते हैं। तो बेटा इसमें भी एक पोस्ट होती है कि सीएम वाली पोस्ट, पीएम वाली पोस्ट, जैसे कॉन्कर बन गया तो सोचता है मैं कॉन्कर हूँ। देखो अपने आप में वो घटवा दे, बहुत मरते हैं ऐसे कॉन्कर हो गए, उनकी आंखें तो उनसे डाल जाती हैं गेम खेलते खेलते। तो बेटा ये चलो देखो मेंटल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, बात करो। देखो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, देख लिया, इन 1865 बेटा जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो कब किए थे, 1865 में, लेकिन ये 1900 तक किसी को पता नहीं लगा था कि उन्होंने क्या किया है। तो देखो बट फॉर सेवरल रीजन, it unrecognized till 1900। ये बेटा 1900 तक उनका क्या रहा था, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा था, यानी किसी को ये पता नहीं लगा था कि उन्होंने क्या किया है। बट देख लिया, इट अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 और वो भी उनके द्वारा नहीं हुआ था, 3 साइंटिस्ट और आए थे तो उन्होंने उनको पब्लिश कराया, ठीक है। तो इसमें लिखो बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखो, 1900 लिख दिया, हेडिंग डालो, वो डैश लगा लो और नंबर 1 पॉइंट डैश लगा के क्या रीजन रहे थे वो भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 देखो कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, communication was not easy। देख लिया, यानी कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोस डेज। उन दोनों जो कम्युनिकेशन था बहुत ज्यादा इजी नहीं था कि तुमने कुछ किया हो तो अब आजकल तो तुम अगर स्कूल जाते हो तो फेसबुक पर डाल देते हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, जैसे मैं नहीं कर सकता मैं। इसके बाद क्या होता है, ये तो पता है 100 फोटो की बात है, अपने कहीं जा रहे हैं 100 फोटो लेके वो नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन क्या था, बहुत ज्यादा इजी नहीं था उस टाइम कुछ नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। अब तो आप लोग जरा सा पढ़ लेते तो व्हाट्सएप लगा देते हैं। इसके बाद क्या होता है, शादी वाले तो लगा देते। और अब क्या होता है, न्यूज़पेपर, इतना ज्यादा न्यूज, इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा कि अगर मुझे लगता है कि मैं उसमें बहुत लिखता हूँ नीचे फेसबुक आते हैं कि आज इसने ये किया, उसने वो किया, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारा यही काम है क्या, इतना ज्यादा कि कहते कोई काम की नहीं है, कहते कोई काम की नहीं है, इतने गलत तरीके से दिखाते हैं उसको, इतना ज्यादा कि इतना सा कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ गया है कि आप लोगों को जैसे यही रोटी मेला का रोड चलता होगा, तुम घर पे बैठ के आराम पूरा मेला देख लो। ये रहती है, ये जरा सा मेले की बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा था, मैंने बहुत सारी वीडियो मेले की देखी है, ऐसे ही खाली बैठे बैठे। तो ये सब क्या है, ये कम्युनिकेशन तो मैटर है, वरना जरा सा पीढ़ी का मेला पूरी पीढ़ी तो मारा कर रहा है, तो यूट्यूब फिर रहा होगा देखना कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है, उस टाइम ये बहुत ज्यादा इजी नहीं था। देखो एंड हिज वर्क कुड नॉट बी, इसी में लिखो
and his work could not be widely published. उनका जो वर्क था वो पब्लिश नहीं हो पाया था, ठीक है। लिख लिया बेटा, लिख लिया। दूसरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बातें लिखवाऊंगा, नहीं बता दे रहा हूँ। दूसरा देखो बेटा, इनने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उनने जीन को फैक्टर बोला था। क्या बोला था? फैक्टर बोला था। इनने जो उस टाइम पे दिया था कि फैक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैरेक्टर को चलाते हैं हमारे बॉडी में कोई भी। लेकिन और लोगों को पता ही नहीं था कि फैक्टर है क्या, उन्हें पता ही नहीं था डीएनए क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं था जीन क्या होते हैं, तो उनकी बात को वो यकीन नहीं मान रहा था। जैसे अभी आप कह दो कि भाई आप अभी कोई ऐसे कह दो कि अगले 100 सालों में ऐसा कर दूंगा, सब कुछ मानो। आप लोग ऐसे मानो कि ऐसे कह दो कि आप लोग आराम से यहाँ पे बैठे हो, दूसरे के यहाँ जा सकते हो। टेलीफोन नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ उस टाइम क्या था, कहाँ से आ रहा है? मेला देख के आया। अरे मेला देख क्या वो कह रहे हैं मेरा बैग बेटा बर्बाद हो जाओगे तुम, मेला देख रहे हो। आज आपके दिन है ना, बैग किसका ले जा रहा है? वो क्या नाम है उसका, निशा निशा का। उनका और मन लगा देखने के लिए, मैं तो घर गया। कहते पढ़ाई करते हैं ना। निशा है? हाँ हाँ तू भी आ जा। इसकी वजह से ही आया था मैं। टिकट तो काट लो। यार कमाल लग रहा बेटा। इसका मैं क्या बता रहा था अभी आपको, अगर आपको ऐसी बात कहो जो अभी के लोगों को ना लगे कि ऐसा हो सकता है, तो फिर वो मानेंगे नहीं आपकी बात को। लेकिन जब तक आप प्रूव नहीं करोगे तब तक सोचो, अगर पहले भी वो बोला होता है कि हम लोग यहाँ बोलेंगे तो आवाज मुंह में पहुंच जाएगी, कोई मानता क्या? मुझे लग रहा कोई मानता ये बात। अगर आज से 100-200 साल पहले कोई कहता ये कि हम लोग यहाँ बोलेंगे और सेम आवाज कहाँ पहुंचेगी, मुंह में पहुंच जाएगी। या सोचो 100 मिनट तो कोई नहीं मानता ये बात। अब वो विदाउट की बाहर वगैरह के कभी मानता, कोई नहीं मानता। लेकिन फिर हो गया तो आज हो रही है। अब आज आम लोगों को क्या लगती है, नॉर्मल लगती है बात। होना है तो नॉर्मल लगती है। लेकिन वैसे आज से 100 साल पहले किसी ने बात कहा होगा तो किसी नहीं माना होगा। और ये फिर तुम ये कहो कि ऐसा कोई मशीन बना दूंगा कि आप लोग यहाँ चैनल दिखाओगे, वहां दिखाएगा, तुम्हारा चैनल कौन आने बताओ? कोई ये कहेगा अरे कोई तो साधन होगा जाने का, या बैर वगैरह विदाउट बैर, तो अपने लैब में वो अपने लैब में आप बात करते हो। लेकिन वो बेटा ये कैसे संभव हुआ, कितना ज्यादा बताओ मीडिया आगे चलेगा। और मुझे लगता है आजकल ऐसा हो गया है कि सब कुछ संभव है, सब कुछ। अगर कोई कह रहा है ये हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई चीज असंभव नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तीसरा क्या, इनने क्या किया था, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज किया था। तो उस टाइम ये भी एक अजीब लग रहा था कि बायोलॉजी है उसमें मैथमेटिक्स यूज की गई, तो ये भी काम था। ये लिखना बेटा, ये पॉइंट लिखो। हाँ, दूसरा पॉइंट देखो, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स। कितना अच्छा सिस्टम बना दिया फोन का है साइंटिस्ट ने। Approach of using mathematics to explain biological phenomena. Mathematics to explain biological phenomena. लिया biological phenomena was totally new. ये क्या था उस टाइम के लिए, बिल्कुल न्यू था। was totally new. और उस टाइम बेटा बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट थे वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि आप लोग बायोलॉजी में किसका यूज कर रहे हो, मैथ का। और वो मानने के लिए उस टाइम क्या नहीं थे, तैयार नहीं थे कि आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट जो 3 साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था डी ब्राइस, ऑरेंज और टी सेटलमैन। इनने उनके वर्क को द्वारा देखा, समझा, तो इन्हें पब्लिश कराया। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन 1900 3 साइंटिस्ट, अब इनके नाम लिखो बेटा। एक का नाम था डी ब्राइस। क्या नाम था? डी ब्राइस। इस पे बोल लूं क्या? डी ई, अब स्पेस दो और लिखो सेकंड बी
RIES, डिवराइस, लिख लिया, कॉमन लगाओ और लिखो कोरेंस, CORRENS, कोरेंस, लिख लिया, एंड CORRENS, लिख लिया, कोरेंस। इसके बाद लिखो एंड TSCH, लिख लिया बेटा। ये यहाँ पे 3 साइंटिस्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग उनको अंडरलाइन कर दो, इम्पोर्टेंट, लिख लिया। किस साइंटिस्ट नाम लिखिए, कौन से, डिवराइस, कोरेंस और TSCH। देखो रीडिस्कवर, इसके बाद लिखो रीडिस्कवर्ड, इसी में सर, हाँ इसी में लिखो, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट, मेंडल्स रिजल्ट on the inheritance of character, ये 3 साइंटिस्ट थे बेचारे, कहीं से आए होंगे, समुद्र से खा रहे होंगे, तो उनके पेज में ये दिख गया उन्हें, तो ये तो एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, द्वारा किया ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, समोसे खा रहे थे, होता नहीं है सर, आप समोसा खा रहे हो, न्यूज़पेपर आपको दिखाता है, ये तो उसका फोटो है, पहचान लेते हो। अरे अब तो समोसा आगे वो पढ़ते ही नहीं, इस पे लिखा क्या होता है, तुमने कभी ध्यान दिया है ऐसी चीज ध्यान दी होगी, सपोज पहले ऐसा था, रूम में रहते थे बच्चे तो वो अखबार लगा लेते हैं, होता है, किताबों के नीचे अखबार लगा देते हैं, अच्छी लगे इसलिए, तो मैं भी लगा देता था, तो क्या होता था उसमें वो एक जो बातें होती हैं अखबार लिखी हुई, जो लटकता होता है अखबार वो वाला, उसमें जो बातें लिखी वो ऐसी याद जाती हैं, कभी तुम रट लोगे पूरी साथ में कि क्या क्या लिखा हुआ है, आपको उसका शर्मा का, तो शर्मा देखते रहोगे आप, ये सब चीजें होती है ना, तो ऐसे ही नहीं करना बेटा। ये बताओ आप लोग बताओ, ये इतनी बात समझ गए, डायहामेट क्लॉज समझ गए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्शन समझ गए, इसके बाद मेंडल स्केल क्यों हुई ये भी समझ गए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो पहले से समझते हैं हम लोग ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या बेटा। अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो ये थ्योरी जिसने दी है उसने उस टाइम के लिए तो सही दी है, लेकिन अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सब पता है। देखो यहाँ पे इसका मेन क्या मोटिव है, क्या समझा रहा है, ये नाम से चल रहा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे साइंटिस्ट थे दो, एक थे सूडोन और एक थे बोवेरी। इनने क्या किया, इनने ये बताया कि जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, यानी कि एक सेल दूसरे में जो कैरेक्टर आते हैं, जो फादर से बच्चों में कैरेक्टर आते हैं, वो क्रोमोसोमल पैटर्न को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं बेटा? अब बेटा इन्हें उस टाइम के लिए ये बात तो अच्छी बताई, बात भी सही है इनकी बात भी सही है और ये ऐसा होता है। लेकिन आप लोग बताओ क्रोमोसोम भी तो किससे बने हुए हैं? डीएनए से। और डीएनए में क्या होते हैं? जीन होते हैं। तो आप लोग बताओ जिधर क्रोमोसोम जाएगा उधर ही क्या जाएगा? डीएनए जाएगा। और जैसा क्रोमोसोम जाएगा वैसा ही क्या जाएगा? डीएनए जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम भी किससे बने हुए हैं? डीएनए से। तो इनने ये बात सही कही थी 100%, ये बात सही भी है। अगर आप अपने फादर की गाड़ी पे बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, सही है, तो जहाँ पापा गाड़ी ले जाएंगे वही तो हम जाओगे। ऐसा नहीं कि पापा गाड़ी ले जा रहे हैं आप ले जा रहे हो, क्योंकि आप पीछे बैठे ना, और हैंडल किसके हाथ में? पापा के हाथ में। तो वही साहब यहाँ पे क्रोमोसोम क्या है? फादर है, और जो जीन है डीएनए है वो क्या है? बच्चा। आपको तो जिधर क्रोमोसोम जाएगा उधर ही क्या जाएगा? जीन जाएगा। और वैसे ही क्या होंगे? कैरेक्टर एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे। तो इन्हें ये कहा था कि क्रोमोसोम पैटर्न को, क्रोमोसोम जो पैटर्न होता है उसको ही अपनाते हैं क्या? जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल में पैटर्न जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं वो। सही है, तो समझ गए आप लोग? तो क्यों? क्योंकि आपको बता दें जब कोई डिप्लॉयड सेल होती है और हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं उसको बाद में, तो किस बेस पे बोलते हैं? क्रोमोसोम के बेस पे।
तभी तो मैं कहता हूँ कि अगर वन पेयर ऑफ सेट क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइड सेल, और वन क्रोमोसोम है तो क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। पता है आपको? तो किस वजह से बोलते हैं? क्रोमोसोम के बेस पे। सही है? तो इसकी मैं देखो बेटा समझने वाला मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया था। तो देखो ब्रैकेट में लिखो पहले बाई, सेंटेंस का नाम लिखो बाई, नीचे लिखो बाई सूटोन एंड बोवेरी, सूटोन एंड बोवेरी, SUTTON एंड बोवेरी, BO सेकंड BERI। वो बुला रही थी, मुझे नहीं बुला, ये आपके लिए किसी बुला हैं? इसको बुला कह रहे ऊँट पे बैठना है आपको। 50 ऊँट वाले घुमाते कहाँ पे? वो खाली पता है क्या है? एक ड्रामा है, फोटो मैंने देखा होगा, सब कुछ नहीं है। तो ऊँट पे क्या भैंस पे बैठ जाओ, वैसे ही पी जाएगा। घर पे जाओ भैंस पे बैठ जाओ, वैसे पी जाएगा और उससे अच्छा ही आएगा मुझे लग रहा है। सही है? अरे जो बच्चे वैसे बैठे आपको तो बैठे हो भैंस पे नहीं बेटा, जैसा फील आपको ऊँट पे आता है वैसे भैंस पे आएगा। तो ये खाली एक वो है कि आप लोग ऊँट पे भी नहीं बैठे। मैं भैंस पे तो बैठा हूँ एक बार। पटका नहीं यार, बैठा थोड़े चली में गिरने वाला था, ऐसा नहीं घर पे बैठा था। क्या काम बेटा? तो आप लोग तो ये थ्योरी दी थी, किसने दी थी? सूटोन एंड बोवेरी। ब्रैकेट में देखो इन 1902 कब आई थी ये? 1902। तुम भी जा रहा, तुम्हें भी काम है, तुम्हें भी काम है। हाँ भी जाओ, चलो ये चला बताओ। बेटा काम जल्दी निपटा दिया करो, कोचिंग टाइम पे जाते करो। सर इतना जल्दी है फोन रहेगा, फोन लग गया फिर आएगा। देखो बेटा ये किसने दी थ्योरी? सूटोन एंड बोवेरी। फोन नहीं जा रहा। चलो ठीक है, कमाल के बच्चे कर रही है ये बच्चे, सोचते हैं काम हमारा नहीं मिलता है। इसमें लिखा हम नेक्स्ट वन लिखा, वो तो एक ब्रेक में लिखवा दिया था खाली, साइंटिस्ट कौन से थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो सूटोन एंड बोवेरी, सूटोन एंड बोवेरी noted that the behavior of chromosome, मैंने इन्हें मेरे कैसे भेज दिया, मैंने पता देख लिया बच्चों को बता देता। behavior of chromosomes was parallel to the behavior of gene, parallel to the behavior of genes, behavior of genes। बेटा एक बात बताओ, ये बात तो सही है? इन्होंने ये कहा था कि क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वो पैरेलल किसके होता है? जीन के। अब ये बात तुम बताओ बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आप फादर गाड़ी बैठे तो फादर आएंगे उधर आप जाओगे। ऐसे ही यहाँ होता है, क्रोमोसोम किससे बने? डीएनए से, और डीएनए के सेगमेंट क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो जैसा पैटर्न क्रोमोसोम फॉलो करते हैं वैसा ही कौन करेगा? जीन करेगा। सही है? अब आप देखो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रही है, इसका मतलब क्या है? क्रोमोसोम सारे आ रहे हैं, हाइब्रिड बन रही, तो जैसे क्रोमोसोम आएंगे वैसे ही आएंगे। नेक्स्ट देखो, he study behavior of chromosomes he studied behavior of chromosomes during mitosis and during meiosis। तो बच्चा बताएगा माइटोसिस को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? मियोटिक। नहीं, माइटोटिक ये भी नहीं बोलते हैं, तो मैं सेम नाम हो गया। मियोसिस को बोलते हैं। माइटोसिस को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? मियोसिस। अरे वो तो अलग-अलग डिवीजन टाइप, दो टाइप डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस का दूसरा नाम क्या होता है बच्चा बताएगा? हम लोग समझ जाएंगे माइटोसिस लिखा है। बताओ छाया नंबर बताओ कुछ।
नहीं पता है? तुम बताओ। इक्विडिस्टेंट डिवीजन, हाँ सही करिए, इक्विडिस्टेंट डिवीजन, क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम क्या रहते हैं? सेम। अच्छा बताओ म्यूसिक को क्या बोलते हैं? सोमैटिक। पेट जाओगे, सोमैटिक तो अलग, बहुत अलग हो गया। सोमैटिक हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं। समझ रही हो? पढ़ाई करते हो? शादी है भाई, शादी में क्या ये मेहंदी लगाई है, स्कूल जाती एंगेजमेंट में गई थी, इसको जाती आरती। इनविटेशन दिए बिना मत करना, ठीक है? अरे नहीं, आरती की जाती है, तेरी खाती कुछ थोड़ा अरे कितना बड़ा बना बेटा। देखो देखो, एंड टोल्ड दैट, एंड टोल्ड दैट, एंड टोल्ड। मैं तो अपने दोस्तों को जाता हूँ, जहाँ कहीं जाता हूँ तो कहता हूँ कोई भी चलो साथ में, तो बच्चे कहते हैं हाँ। सर बॉयज करते हैं, गर्ल्स ऐसा नहीं करते। क्यों? आप देख लेना चाहिए, बॉयज गर्ल्स में कहते नहीं, एकता नहीं होती, बॉयज में हाँ, बहुत एकता होती एकता नहीं होती है। लड़कियां बताए एकता सर नहीं बोलिए, होती है। आपको गर्ल्स में ठीक लगेगा आपको ज्यादा, अगर बॉयज का बर्बाद कर देती है एकता ही। ना एकता सही सही एकता कौन है सर? लड़की तो नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर सही बच्चों के साथ है तो आपको और सही हुआ, और गलत बच्चों के साथ तो गलत हुआ। ऐसे ही होता है सर, आपको वैसे- चाहे कोई भी हो। लेकिन लड़कों में बहुत दोस्ती होती है। लड़कों में अभी मैं फोन पक्की वाली होती है। अभी मैं फोन करता हूँ दोस्तों को हाँ, कि यार कुछ- 2 किलोमीटर इधर शादी है, पल्ली की साइड में, वो पता है नवाबगंज से चले जाएंगे, इतना होती वाले यहाँ नहीं, नवाबगंज से। इतनी दूर से आएंगे तो भाई साहब खर्चा भी करना पड़ेगा। यही है, चलो देखो। लेकिन हमने टोल्ड दैट, तो देखो आप लोग बताओ, माइटोसिस और म्यूसिस दो टाइप का डिवीजन होता है। इनने इसको देखा पहले, किसने? इन साइंटिस्ट ने, और फिर इनने एक बात करी, तो इन्होंने सही करी बात। अगर उस टाइम मेंडल के टाइम पे अगर क्रोमोसोम के बारे में स्टडी हो जाती तो वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते अपनी बात को। लेकिन उस टाइम बेटा डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है? लेकिन जब ये आए थे तो इनको नॉलेज हो गई थी। तो यहाँ पे देखो टोल्ड दैट के बारे में देखो, बात देखो क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट सर। हाँ, क्रोमोसोम्स as well as genes occurs in pair, gene occurs in pair। आप लोग बताओ क्रोमोसोम किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं, सही है? तो आपने देखा होगा जीन होते हैं, उसमें भी 2 एलील होते हैं, तो वो भी किसमें होते हैं? पेयर में। नेक्स्ट देखो, ठीक है? ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो द 2 एलील्स ऑफ अ जीन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर are located on homologous chromosome। आपको बच्चा मुझे बताएगा होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं? सेम कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या? वो होमोजाइगस कंडीशन होती है, मैं बोल रहा हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं? सेम इसमें जो है नहीं, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन हाँ ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, और कुछ तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे हो सकते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं बेटा जो पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं? पेयर में। जैसे आपको बताया मैंने 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर बताया था, मैंने कहा था 23 पेयर होते हैं। तो जो पेयर में होते हैं कौन से क्रोमोसोम होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो उस पे क्या होते हैं? नंबर पेयर ऑफ एलील्स तो होते हैं एक पे एक। नेक्स्ट देखो, अब ये बताओ बेटा, ये लिखाऊं क्या आपको? जब म्यूसिस होता है तो आपको पता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम अलग होता है, सही है? लिखाऊं क्या ये बात? लिख लो ना, देखो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम behavior of chromosome at meiosis can serve as the cellular
अरे गाने तो शुरू कर रहा Yeah, can कौन सा उसका can पूरा पढ़ा है? can serve as the cellular basis of both cellular basis of both ये गाने का समझ आ रहा है, गाना कौन सा रहा है ये भी समझ में आया मुझे। गाने नहीं सर अब मेरी लाइन को रिपीट कर दे As the cellular basis of both, लिख दिया? Basis of both segregation and independent assortment. Segregation and independent assortment. Assortment. बेटा आपको बताओ जब मान लीजिए म्यूटेशन होता है ना तो क्या होते हैं क्रोमोसोम भी तो सेग्रेगेट हो जाते हैं एक पेयर एक सेल में एक पेयर वो सॉरी एक पेयर का एक क्रोमोसोम अलग सेल में एक पेयर का एक क्रोमोसोम अलग सेल में पता है चलो नेक्स्ट बार बार बोल रहा हूं आपको चलो एक हेड डालो बेटा देखो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स ऐसे देखो डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंस करो कंपैरिजन बिटवीन क्योंकि मैं अपने आप लिखवा रहा हूं ना ये कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स। अच्छा डिफरेंस में कंपैरिजन डिफरेंस होता है ना डिफरेंस का मतलब अंतर होता है और कंपैरिजन का मतलब हम दोनों को मिला के बात करना है तुलना करना है कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं पहले अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो कुछ लोग साथ में जाते हैं खाने जाते हैं खाने को हमने भी ऐसा नहीं जाते खाने जाते हैं और क्या तो देख नहीं जाती क्या देखेंगे हम अच्छा खाली खाने और क्या कहीं खाने को कुछ हाँ, करने क्या इससे पहले देना भी तो पड़ता है है खाने से पहले देना भी तो पड़ता है देना ही होता अरे है वो तो बड़े लोगों का काम होता है हमें तो खाना होता है ये रुपए नहीं देती है तो प्रसाद भी ऐसे खा के क्या है ऊपर से चली आती है और ये लिफाफा भी नहीं देती है लिफाफा नाम लिखिए खाली 10 मेरी का बुआ देती है मैं नहीं देती तो तुम्हारा काम खाली होता है फोकस खाने पे काम पे खाने पे। मैंने का फोकस पे ही होता है बेटा एक बात बताओ देखो हम लोग समझते हैं मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार देखो मैंने आपको बताया था जैसे मान लीजिए ये क्या है सेल है क्या है सेल है तो बेटा आप लोग बताओ ये मैंने कहा था बन पे होते हैं सेल के बन पे होते हैं अरे यार मारो खाना तो फिर बेटा देखो ये बन पे होते हैं अगर ये बन पे है ऐसे तो मैं पहले तो पढ़ाया था मैंने क्या माइटो वो पढ़ाया था म्यूटेशन तो देखो अब आप लोग बताओ यहाँ पे सेल है प्रोपेज की कंडीशन होगी एनाफेज में क्या होता है बताओ यही तो होता है हाइब्रिड सेल बन गया तो इसका एक क्या होता है अलग हो जाता है क्रोमेटिड और एक सेल में इधर जाता है एक सेल में इधर जाता है पता है आपको अगर यहाँ पे बेटा 24 23 पे क्रोमोसोम है तो यहाँ पे कितने होंगे माइटोस होगा तो 23 पे होंगे और इधर भी कितने होंगे 23 पेयर अगर माइटोस होगा और म्यूटेशन होगा तो क्या होगा 23 होगा खाली 23 इधर क्या होगा खाली तो यहाँ पे क्या होता है वन पेयर का एक एक क्रोमोसोम क्या हुआ है सेपरेट हुआ है ठीक है यानी कि वन पेयर है यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स है वन कम देखना बेटा तो आप एक तरफ मिल लो ये मत देखो तो पता है आपको मैं समझाने की तरह बता ये तो पता ही आपको आपने हेडिंग क्या रहा था कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन तो एक तरफ देखो बेटा क्रोमोसोम एक तरफ देखो जीन एक तरफ देखो क्रोमोसोम हम कंपैरिजन कर लेना ठीक है क्या का सेम होता है एक तरफ देखो क्रोमोसोम एक तरफ देखो जीन या जीन के ऑब्लिक में आप ले ये नहीं सकते क्या एलिलिक पेयर क्योंकि वन पेयर एलिलिक होते हैं ना एलिलिक पेयर लिख लो जीन्स के ऑब्लिक करके एलिलिक पेयर आप लोगों को भी गाना आता है क्या गाना हां सिंगिंग हां इसमें करवाने का क्या आता है आरती आरती बात है
तो आपकी जानती है वहाँ पे नहीं वो बात सब हो जाती है मिल जाती है सब करते हैं लोग करते हैं मैंने कॉलेज में करती सिंगिंग करी है। हां अच्छा तुम लोग और भी गाना आता है? थोड़ा बहुत तो सबको आता है, एक आता है थोड़ा सही गाना स्कूल में भी की है सिंगिंग। तो तुम एक बार एक सॉन्ग सुनाना, ठीक है? यार कोचिंग में सुनाना सब लोगों को, जब कोई ऐसा हो कि पार्टी टाइप का, ऐसे कोई होता नहीं फंक्शन टाइप का। बर्थडे हाँ किसी का बर्थडे हो, मेरा सबका बर्थडे birthday कब होगा? जब आप लोग शायद उस टाइम कोचिंग में होंगी, 10 मई को होता है मेरा। तो मई में तो 5 मई को पेपर है, पेपर के जस्ट 5 दिन बाद, ठीक है? तो आप लोग आ नहीं लोग उस टाइम कोचिंग। हाँ तो बेटा सही है भैया। वैसे सिंगिंग विंगिंग करना सही लगता है? ये कब कब होना होता है? ये 10th तक ही अच्छा लगता है, बाद में आप कहाँ गाओगे बताओ? कहाँ पे बताओ? जिसका अब ये बेचारी कहाँ गाएगी? वो घर में गाएगी? उसका इंटरेस्ट तो वो मतलब वो तो अपना कुछ और ही कर रही है ना, वो तो अपना इंटरेस्ट होगा तो करना गाएगी। अब ये इतना यार सिंगर बन जाओ, इतना पड़ेगा। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, जिसका इंटरेस्ट तो और बनता ही है। तुमने गाया? क्या गाया? गाना गाया था? और गाना एक बार मैं इतना छोटा था तो मैंने नाम लिखवा लिया था गाने के लिए। वो होता है 26 जनवरी होती तो 26 जनवरी तो मैंने पूरी रात तो याद किया, मैंने याद कर लिया। मुझे आज भी ध्यान है, मैं ऐसा 6 में 7 था। तो एक टीचर आए मेरे पास, बोले कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो गाना गाऊंगा। वैसे नाम लिख जबरदस्ती लिखवाते थे। हाँ कुछ एक तो करना ही हाँ पड़ेगा। कि तुम बताओ क्या करोगे, तुम बताओ क्या करोगे। तुम मुझसे बोले तुम क्या करोगे, मैंने चलो गाना गा दूंगा। अब मैंने लिखवा दिया, पहले तो रात में याद किया, सही है करता रहा। अच्छा मेरे पास ऐसा पहले से रहा है कि जो चीज में करना है तो मैं फिर उसी पट्टे खुद करता हूँ। तो मैंने फिर गाना गाया, बहुत याद किया। अब जैसे मैं सुबह स्कूल में जाता, तो स्कूल जा रहा था तो मुझे ये तो एक ऊपर से मजा आ रहा था कि आज 26 जनवरी है, दूसरा डर लग रहा था यार गाना सुनाना है हमें। अब वहां जाके देखा, जैसे स्कूल में गए तो हमारे स्कूल में काफी बड़ा वो फंक्शन होता है, तो वहां देखा तो सामने वो लगा हुआ है, स्टेज वगैरह सब कुछ अच्छे से ना, और इधर सब गार्जियंस वगैरह बैठे, सब लोग बैठे। एक बात और है, एक बार तो आप देखोगे जो आपके खुद के गार्जियन से कोई परिवार से आया होता है और आप उस स्कूल में एक्टिविटी कर रहे होते हो, तो आपको थोड़ा डर लगता है, ज्यादा लगता है कि यार गड़बड़ ना हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देख के हंसी ना आ जाए, ऐसा लगता है। ये थोड़ा सा होता है हमारे लिए। जैसे आप लोग अब जैसे आप सपोज मैं गाना गा रहा हूँ, अब मुझे पता है कि यार दीदी बैठी है, अब मुझे अगर मैं गड़बड़ हो गई तो मुझे हंसी आ जाएगी, देख के तो गड़बड़ पूरी हो जाएगी। अब मैं सोचूंगा यार कि मैंने कहाँ नाम लिखवा दिया, सही है। अब उन्होंने पहला नाम बोला जिसे परफॉर्मेंस करना था, तो पहला बच्चा गया, उसने सुनाया अच्छा खासा किराया भी। अब मुझे और डर लगा, मैंने कहा अब मुझसे कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा किसी को। मैंने कहा अभी नाम ना बोलते, मैं जल्दी से गया, वो जो बोलते ना उनसे, मैंने कहा नाम काट देना, बोले किसके, मैंने कहा दो नाम काट दो। बोले क्यों? मैंने कहा अरे मुझे याद नहीं है, सब भूल गए, मैं क्या काट दूंगी। तो फिर हमने नाम काट दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, फिर मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा सही है हमारा हमारे नाम नहीं काटते। अरे नहीं तुम बता दो कि मुझे भी आता ही नहीं, क्या करो। अरे वो तो मुझे लगा कि यार बहुत ऐसे लिखवा देते हैं, लेकिन बाद में बहुत बेकार लगता है। देखो पहले लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखो क्रोमोसोम साइड, लिखो आकार्स इन अ पेयर, लिखो आकार्स इन अ पेयर, आकार्स इन अ पेयर, आकार्स इन अ पेयर। बेटा ये बताओ ये भी पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, और मैंने कहा था एलील भी किसमें होते हैं, पेयर में। तो उधर भी लिखो आकार्स इन अ पेयर, सही है। दूसरा देखो, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो सेग्रीगेट कौन होता है, क्रोमोसोम भी होते हैं, एक पेयर का एक ही जाता है। और मैंने कहा था जो एलील होते हैं वो भी क्या रहता है, एक पेयर का एक ही जाता है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। लिखना बेटा सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट formation such that only, इसके बाद लिखो such that only one of each pair, only one of each pair is transmitted to a gamete.
तू आ गया क्या उधर ही लिखो बेटा कौन सा गाना है ये जाने जाना नहीं अरे मैं मर गया बहुत बेटा देखो ये तो अच्छा गा इधर भी लिख लो इधर लिखो लिख लिया अब एक बात और बताओ ना क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंटली पेयर सेग्रीगेट होते हैं और वो भी कैसे होते हैं इंडिपेंडेंटली तो नेक्स्ट पार्ट लिख लो फिर इसका छोड़ ठीक है देखो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट ऐसे लिख लो लिख लिया तो देखो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट ऑफ ईच अदर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट ऑफ ईच अदर segregate each other सही है प्रेजेंट लगा दें इधर उधर ही नहीं क्योंकि ये कंप्लीट दोनों का सेम हो रहा है ना बरसात मानी अच्छा 26 तारीख है क्या 26 है नहीं इस बात में ये पलक सागर नहीं है क्या नाम है हमारा ये बंद कर दूं सर हैं ये बंद कर दूं ध्यान देना रहने दो। टाइम एक बाइक कर दो